प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी के अवसर पर शुक्रवार को लोगों को शुभकामनाएं दी। यह पर्व इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और खुशहाली लाए, करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करें। ईद मुबारक। मिलाद उन नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल में आता है। सुन्नी मुस्लिम 12 रबी अल अव्वल को पैगंबर का जन्मदिन मनाते हैं, वहीं शिया मुस्लिम 17 रबी अल अव्वल को जन्मदिन तिथि मनाते हैं। मिलाद उन नबी का अर्थ है पैगंबर का जन्म और इसे कई जगहों पर मौलिद भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जन्म देना। यह दिन पैगंबर की शिक्षाओं और उनके जीवन के आदेशों का याद का अवसर है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उन्हें इस्लाम का संस्थापक और अंतिम पैगंबर माना जाता है। 6 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए और उनका पालन पोषण दादा व चाचा ने किया। 40 वर्ष की उम्र में उन्हें मक्का में हीरा गुफा में फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह का पहला संदेश मिला। यही संदेश बाद में कुरान का हिस्सा बना। पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता का संदेश फैलाने में बिताई। भारत, श्रीलंका, मलेशिया जैसे देशों में जुलूस निकाले जाते हैं, धार्मिक सभाएं होती हैं और घरों घरों में मिठाइयां बांटी जाती हैं। सऊदी अरब और कतर जैसे देश इसे नहीं मनाते, क्योंकि वहाँ वहाबवाद और सलाफीवाद की परंपरा है, जो जन्मदिन जैसे आयोजन को उचित नहीं मानते। 12 वफात को ईद ए मिलाद या मिलादुन्नबी भी कहा जाता है। ये इस्लाम धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन इसलिए खास है क्योंकि इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी दिन उनका विशाल भी हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे बड़े दिन को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब को रहमतुल लिल आलमीन या सारी दुनिया के लिए रहमत माना जाता है। उन्होंने मानवता को सत्य, ईमानदारी और भाईचारे का संदेश दिया। कहा जाता है कि अपने इंतकाल से पहले मोहम्मद साहब 12 दिनों तक बीमार रहे और इसी कारण इस पर्व को 12 वफात कहा जाता है। 12 का मतलब होता है 12 और वफात का मतलब है इंतकाल।